आरबीआई एस्पिरेंट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम जस्ट वांट वन थिंग कि किसी तरह अब आरबीआई क्लियर कर लो। उसके लिए बहुत मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। हमने शायद बेस्ट सोर्सेज ले लिए हैं, बेस्ट बुक्स ले ली हैं, बेस्ट कोर्सेज में एनरोल कर लिया है, एक अच्छी सी सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी भी बना ली है, टाइम टेबल भी बना लिया है। बट एक ऑब्लिवियन में है, हमें नहीं पता है शायद वो ऐसी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ईयर जिसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिस विल जस्ट बिकम वन लॉस्ट अटेम्प्ट फॉर अस। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यही गलतियों से बचकर हम सिलेक्शन के और करीब पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा जो कॉमनली लोग कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर बंदा कर रहा है, और यहीं पे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये मिस्टेक्स ना कर कर। मिस्टेक्स बताने से पहले मैं आपको एक और बहुत बढ़िया चीज बताना चाहता हूं। सो वी हैव दिस आरबीआई मैनेजर गाइड बुक जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर क्लिक कर कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा फेज 1 फेज 2 का, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल जाएगी प्रिपरेशन की, आपको फ्री सोर्सेज के कौन सी फ्री सोर्सेज हैं जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और पीवाईक्यूज आपको 2019 से 2024 तक के मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस विद एनालिसिस। एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम की आपको मिल रही है। सो डाउनलोड इट नाउ, गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड दिस। चलिए, अब वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, 5 क्या मैं आपको 6 बता दूंगा, बस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली मिस्टेक देखिए, जब भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स दे रहे होते हैं, राइट? उन एग्जाम्स की तैयारी करते करते सिंस नाउ आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन हैज कम, वी आल्सो वांट टू एंगेज आवरसेल्व्स इनटू द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, क्योंकि ये भी नहीं छोड़ना है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो पिछले एग्जाम है उनमें ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको भी नहीं छोड़ना है। तो होता क्या है दैट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव टू मेनी एग्जाम्स। हमें सच्ची में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ हमें मेहनत करनी है, कहाँ हमें प्रायोरिटी देनी है। जो भी फैक्टर्स हैं आपके, अगर आसान एग्जाम आपको पहले क्लियर करना है तो उस पर ज्यादा एफर्ट लगाओ ना, उस पर प्रायोरिटी दो, फिर आरबीआई ग्रेड बी की तरफ क्यों जा रहे हो? अगर आरबीआई ग्रेड बी ही अल्टीमेट गोल है कि करना तो यही है, बाकी तो सब सेकेंडरी है, तो आरबीआई ग्रेड बी पे ही पूरा जोर लगाओ। तो जो ये टू मेनी एग्जाम्स है ना, ये बहुत ही एक रिस्की अप्रोच बन जाती है, और इसका जो मेन रीजन है हम इसमें घुसते क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक फोमो हो गया है कि हम शायद कोई चीज मिस ना कर दें, शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी ना चली जाए जहां पे हमें बाद में लगे कि यार मेरे दोस्त का हो गया, मेरा भी हो सकता था। और इसके चक्कर में हम हर एग्जाम को ही प्लान बी बना के बैठे हैं और हर एग्जाम की ही तैयारी हम प्लान ए की तरह कर रहे हैं। वो गलत है, उससे आप कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे। तो इसका एक बहुत ही जरूरी फिक्स है जो आपको करना चाहिए, दैट इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट आरबीआई ग्रेड बी, तो प्रायोरिटाइज योर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन, दैट्स इट, देयर इज नो अदर सोल्यूशन। अभी आप साथ में जितने भी एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप एक बैंकिंग के बारे में सोच रहे हो या साथ में ईपीएफओ के बारे में सोच रहे हो, बट अगर आरबीआई ग्रेड बी क्लियर करना है तो सिर्फ इसी के बारे में सोचो इस टाइम पे। सेकेंड मिस्टेक जो हम करते हैं जी, व्हेन वी स्टार्ट प्रिपरेशन वी आर अनअवेयर कहाँ से अच्छा मिलेगा, क्या चीज़ बेस्ट है, एंड वी हैव टू मेनी सोर्सेज आर डिस्पोजल। कुछ किताबें भी मंगा लिए, कोर्स भी ले लिया, फिर टेलीग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे पीडीएफ्स आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है दैट वी आर टू मच इन्वॉल्व इन फाइंडिंग कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं। हर चीज़ को डाउनलोड कर कर ड्राइव में डाल लिया, नाम दे दिया, और उसको बस ये सोच के रख लिया कि बाद में देखूंगा कि काम आएगा या नहीं आएगा। सो वी आर अगेन अगेंस्ट विद टू मैनी सोर्सेस। और एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है कि आपको बहुत सारे सोर्सेज चाहिए। और ये होता क्यों है, व्हाई इज दिस हैपनिंग विद यू विद अस? बिकॉज हमें कहीं ना कहीं यही लगता है कि वी थिंक मोर सोर्सेज इक्वल टू मोर कवरेज, के ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा कवरेज होगा, करंट अफेयर्स में हम और अच्छा कर पाएंगे। वेयर एज द रियलिटी इज दैट इट डजंट वर्क लाइक दिस, सो यू नीड टू फिक्स दिस। लिमिटेड सोर्सेज इज द की, मैं बहुत बार बता चुका हूं, और ये सबसे जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है यार। हम टाइम है नहीं, पंगे हम 10 जगह ले रहे हैं, एक भी चीज अच्छे से नहीं करेंगे। उससे बढ़िया है कि यार एक चीज अच्छे से कर लो, लेट्स ट्रस्ट समथिंग वी आर डूइंग,
और मैं यकीन से कह सकता हूं कि एक लिमिटेड सोर्स जो कि थोड़ी बहुत भी अगर कॉम्प्रिहेंसिव होगी अप टू 70-80%, आप उसको पढ़कर रिवाइज करके बहुत अच्छा करके आओगे एग्जाम में। तो ये चीज आपने जरूर करनी है। तीसरी चीज जी, ठीक है, I'll just add more slides to this, it seems। तो तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं? व्हाट इज द थर्ड मिस्टेक वी डू? द थर्ड मिस्टेक वी डू इज दैट वी इग्नोर PYQs again, because when we start our preparation we are in complete dark। हम जल्दी जल्दी शुरू करना चाहते हैं, एक दो वीडियोस यूट्यूब पे देखिए, किसी मेंटर से बात की, एक दो फ्रेंड से पूछा, और बस एक तरह से व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, टेलीग्राम से अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, और PYQs को हम देखते ही नहीं। वेयरएज द फैक्ट इज के जो ये सारी स्ट्रैटेजी पूरे वर्ल्ड में आपको मेंटर्स बता रहे हैं, वेबसाइट्स पे दिख रही है, यूट्यूब चैनल्स पे दिख रही है, उसका गोल्डन सोर्स क्या है? उसका गोल्डन सोर्स ये PYQs ही है। तो आप खुद ही इनको क्यों नहीं देख लेते? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट गो थ्रू इट। एक दिन भी लगा लोगे ना फेज 1 के पिछले 2 साल के पेपर पे, इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी ना, इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी। और हम ये क्यों करते हैं? हम ये क्यों करते हैं? बस टाइम बच जाए, किसी तरह करना ना पड़े। और ये जो टाइम हम बचाने की कोशिश करते हैं, इसके चक्कर में हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं बाद में, क्योंकि हम ऐसी चीजें पढ़ रहे होते हैं जो रेलेवेंट ही नहीं होती। तो इसका फिक्स यही है, आज ही आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, ज्यादा नहीं, 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, एनालिसिस कर लो, एक एक्सेल शीट बनाओ, उसमें लिखो पहला क्वेश्चन किस टॉपिक से था, ठीक है, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, फैक्चुअल था, कॉन्सेप्चुअल था। 200 क्वेश्चन करने में आपको 3 घंटे या 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये एक दिन जो आप यहां लगाओगे वो बाद में जाके शायद आपके 10 दिन या 15 दिन बचा देगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। चौथी मिस्टेक हम क्या करते हैं जी? चौथी मिस्टेक हम करते हैं टू मच रीडिंग बट लिटिल प्रैक्टिस। हम बहुत ज़्यादा नया नया कंटेंट पढ़ते रहते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले भी हम नया कंटेंट पढ़ रहे होते हैं। एक डर सा बन गया है कि बस यही ना आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है कि हम एक कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि ठीक है पढ़ते रहो, एंड वी हैव एक्चुअली दिस फियर ऑफ टेस्ट। टेस्ट देने का मन नहीं करता, डर लगता है कि टेस्ट देंगे तो नंबर कम आएंगे, फिर डिमोटिवेशन होगा। बात आपकी सही है, बट सी यू नीड टू रियलाइज, यू नीड टू फेस द प्रॉब्लम बिफोर इट एक्चुअली किल्स यू व्हाइल यू आर सिटिंग इन द एक्चुअल एग्जाम। तो दो यार टेस्ट, पता तो लगे कहाँ हो। और अगर इतनी बुरे हालात है तो छोड़ दो, कुछ और कर लो अपनी लाइफ के साथ। अभी इस पे 2 महीने और क्यों बर्बाद कर रहे हो, जबकि पता है कि आसपास कुछ होना ही नहीं है और ना ही मैं करने वाला हूं, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। तो इससे बाहर निकलो, गिव योर टेस्ट, प्रैक्टिस करो चीजें। यहां पे मैं गोल्डन रूल बता देता हूं, अगर 3 घंटे पढ़ रहे हो, इट शुड बी 1 आवर ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर दैट, एटलीस्ट इन क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। और एग्जाम में मैं बहुत बार बता चुका हूं, योर EQ is greater than IQ, or importance of EQ is greater than IQ. I know you're studying, you're building on your IQ, but in the exam while you're sitting, you need to choose the right set of questions, manage your time, manage your anxiety, manage so much of the external pressure, and that comes with emotional quotient to keep calm अंडर स्ट्रेस, टू परफॉर्म अंडर स्ट्रेस। और वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से होगा, टेस्ट से होगा। सेक्शनल टेस्ट दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, नंबर आएंगे फिर 30, कट ऑफ से बहुत ज्यादा दूर। फिफ्थ प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं या मिस्टेक हम करते हैं वो कि हम सॉलिट्यूड में तैयारी करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर रीडिंग फ्रॉम योर होम, देयर आर नो इंस्टीट्यूट्स विच आर प्रेजेंट ऑफलाइन, और हमारा पीयर ग्रुप नहीं बन पाता है बिकॉज हमें लगता है कि ऑनलाइन सीरियस स्टूडेंट्स हैं नहीं या हमें नहीं मिल रहे हैं, हम ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते हैं। और ये होता इसीलिए है क्योंकि बस ठीक है घर पे बैठे हैं, एक बात मान ली है कि सीरियस स्टूडेंट मिलेगा नहीं या मेरा ऑनलाइन टाइम वेस्ट होगा, क्यों ही जाके मैं ऑनलाइन ढूंढूं, दोस्त बनाऊं अगर वो अच्छे ना निकले। बट ये करना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा, इसके फायदे बहुत हैं मैं बताऊं। एक तो देखिए पीयर ग्रुप से जब साथ पढ़ते हैं ना, साथ में एक मोटिवेशन मिलती है कि यार ये कर रहा है मैं भी कर लेता हूं।
एक अकाउंटेबिलिटी आती है, अच्छा यार इसने कर लिया, मैं रह गया, मैं भी कर रहा हूँ, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं, मिसिंग ही रह जाती है, ठीक है। और डाउट क्लियरेंस में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और वी कीप आवर सेल्स अपडेटेड, नहीं तो ये डर लगा रहता है कि यार कुछ मिस तो नहीं हो गया, कुछ मिस तो नहीं हो गया। सो व्हेन यू डिस्कस योर स्ट्रैटेजी विद समबडी एंड इज आल्सो एग्रीइंग विद यू, यू एग्री विद हिम और हर, तो एक आराम से कॉन्फिडेंस आता है और हम उससे अच्छे से अपनी तैयारी पे फोकस कर सकते हैं। तो फाइंड योर फ्रेंड्स, मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, इट जस्ट टेक सम टाइम, यस, बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू फाइंड द राइट साइड ऑफ पीपल हु आर हेल्पफुल टू यू एंड यू आर हेल्पफुल टू देम। 6 चीज जो मुझे लगता है कि हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं वो है कि हम रिवीजन पे नहीं फोकस कर रहे हैं, रिवीजन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। और इसका भी जो रीज़न है कि हम रिवीजन पे क्यों नहीं फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे टाइम टेबल में रिवीजन तो है ही नहीं। हमने पहले ही टाइम टेबल ऐसा बना रखा है कि रिवीजन को हमने प्रायोरिटी नहीं दी है, सिर्फ नया 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 हमने पढ़ना है। तो रिवीजन कहाँ से करेंगे, वो तो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा काम हो गया जो हम लास्ट मोमेंट पे जाके करेंगे। लास्ट मोमेंट पे जाके वैसे ही हमें बहुत चीज़ें याद आ रही होंगी कि ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, और हम कभी भी उसको नहीं करेंगे। तो इसका जो फिक्स है वो यही है कि रिवीजन को अपने टाइम टेबल में डालो, एंड दिस 1-1-1 रूल ऑफ रिवीजन इज अ लाइफ सेवर। ये कैसे लाइफ सेवर है आप समझिए। रिवीजन इतनी ज़रूरी है कि मैं बोलूँगा कि अगर आप 100% की जगह 80% सिलेबस भी कर लो ना, दैट्स ओके, बट रिवाइज एवरीथिंग 2 टाइम्स। सो वट एवर यू डू ऑन डेली बेसिस, रिवाइज इट on daily basis. Whatever you do in a week, revise it the same week, and whatever you do in a month, revise it the same month. अगर आप इस तरह से रिवीजन करोगे चीजें भूलोगे नहीं, और रिटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 महीने के करंट अफेयर्स कर रहे हो, 4 महीने के कर लो, 3.5 के कर लो, बट जब तक रिटेन ही नहीं करोगे तो भले ही 80 के 80 क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए से आ जाएं, आप कर कितने पाओगे। सो रिटेंशन इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट विच कैन बी actually achieved only through revision. That's why daily revision, weekly revision, monthly revision करनी पड़ेगी। टाइम नहीं है, निकालो भाई, किसी के पास 36 घंटे नहीं है, उस 24 घंटे को ही 36 घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट हम कम टाइम में भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। तो आई होप आपको यहाँ काफी क्लैरिटी मिल गई है कि ये गलतियां हमें नहीं करनी है भाई, नहीं करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल चीजें हैं, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। जहां आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतने जी जान से अपनी तैयारी में लगे हो, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आप ये इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हो तो प्लीज इनकॉर्पोरेट इनटू योर प्लान। आप देखना 1 महीने में ही आपको काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगी कि जो चीजें आप पढ़ के जा रहे हो, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, एग्जाम में आप चीजों को इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, याद रख पा रहे हो, क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। तो प्लीज इसको करना, और एग्जाम के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो भी मिस्टेक्स आपने यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश की, क्या वो वाकई में इंप्रूव हुई या नहीं। और अगर आपको ये असिस्टेड प्रिपरेशन के लिए कोई कोर्स चाहते हैं, सो एक एडुटैब के कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सो इफ़ यू गो टू आवर वेबसाइट edutab.in, यहाँ पे आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जाएंगे, सिंगल पे क्लिक करेंगे तो एक तो एक क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, जिसमें 80+ लाइव क्लासेस फेज़ 1 की हैं और 50-60 लाइव क्लासेस फेज़ 2 की हैं। अभी फेज़ 1 की लाइव क्लासेस चल रही हैं 9 सितंबर से 16 सितंबर, ठीक है। इसमें 2 स्लॉट्स में क्लासेस हैं, एक सुबह एक शाम को। इस पर अभी 71% ऑफ है, एंड आप RBI 71 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा एक गोल्ड कोर्स है जिसमें हम फेज़ 1, 2 और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराते हैं, फुल फ्लेजेड कोर्स है ये। एक सिल्वर कोर्स है जिसमें फेज़ 2 और इंटरव्यू रहेगा, फेज़ 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं रहेगा। फेज़ 1 के करंट अफेयर्स आप फेज़ 2 के करंट अफेयर्स से पढ़ सकते हैं। फिर कॉम्बो कोर्सेज हैं, अगर आप आरबीआई के साथ इरडाई, आरबीआई के साथ नाबार्ड से भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक कॉम्बो कोर्सेज हैं जिनमें आप जा सकते हैं। और एक बैंकिंग और आरबीआई का भी कोर्स है, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, तो साथ में आरबीआई ग्रेड बी का आप ये बैंक महापैक ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।